My dear students, today we are going to do fourth chapter of class 7 and the name of the chapter is A Glass of Milk. एक दूध का गिलास. You know what are the qualities of the milk? First of all, milk is the complete food. Okay, so milk has all the required or necessary or essential contents which द बॉडी रिक्वायर्स. जो हमारे बॉडी को चीज़ें चाहिए होती हैं वो सभी चीज़ें इसमें प्रॉपर प्रोपोर्शनेट होती हैं. सो एवरीबडी शुड टेक मिल्क, राइट? सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ प्ले यू नो, लाइक अ नाटक. ठीक है, यू कैन इनैक्ट दिस चैप्टर, दिस प्ले ऑन द स्टेज ऑल्सो. You have some competitions in the class, in the school, and there you can do it. Okay? So let's get started. Behind closed doors, I'm a fool for your love. See, the time is of afternoon, दोपहर का टाइम है, and the location is Blackpool, a small town in England, right? And then the characters means कौन कौन से persons चाहिए हमें इस सीन को क्रिएट करने के लिए. एक बॉय है जिसका नाम हॉवर्ड कैली है and a lady that is अनीता, right? Now the scene starts. A small and a narrow street, afternoon time. A small boy selling things from door to door. सीन है कि दोपहर का टाइम है, छोटी सी गली है, छोटा सा टाउन है, वहाँ से एक जो छोटा सा लड़का है वो अपनी जो किताबें हैं वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाकर अपनी सेल कर रहा है. बॉय टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, आई मस्ट सेल 2 more books. हाउ विल आई गिव माई स्कूल फी इफ़ इट डज नॉट सेल these books. कहते मैं कैसे अपनी फ़ी दे पाऊँगा अगर मैं ये बुक्स को नहीं बेच पाया. मुझे कम से कम 2 बुक्स आज बेचनी ही है. बट इट्स हॉट आफ्टरनून, लेकिन आज तो गर्मी ही बहुत है. आई एम सो हंग्री एंड थर्स्टी, मुझे तो भूख भी बहुत लगी है और मुझे प्यास भी बहुत लगी है. आई थिंक आई मस्ट आस्क फॉर सम वाटर फ्रॉम नेक्स्ट हाउस. उसने सोचा कि आई मस्ट टेक वाटर फ्रॉम नेक्स्ट हाउस, कि दूसरे दरवाजे से जाकर मैं ये जो पानी मांग सकता हूँ. द बॉय सीज स्मॉल हाउस, ही रिंग्स द बेल एंड अ लेडी ओपन्स द डोर. उसने एक छोटा सा घर देखा, उसने वहाँ पे जाके उसकी डोर बेल बजाई और एक लेडी ने दरवाज़ा खोला. बॉय टायर्ड एंड हंग्री, गुड आफ्टरनून मैम. वो बहुत थका हुआ है, उसे बहुत भूख भी लगी है, फिर भी वो बहुत पोलाइटली विश करता है, गुड आफ्टरनून मैम. लेडी वो भी पोलाइटली रिस्पॉन्ड करती है, गुड आफ्टरनून, डू यू वांट समथिंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए. बॉय माई नेम इज़ हॉवर्ड कैले एंड आई एम सेलिंग दीज बुक्स, विल यू बाय वन ऑफ माई बुक्स. कहता मैं ये किताबें बेचता हूँ, क्या आप मेरी एक किताब खरीदेंगे. Lady, you are very small. You should be in school and not selling things. कहते बच्चे तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था, तुम ये किताबें क्यों बेच रहे हो, ये तुम्हारा काम नहीं है. Boy, yes ma'am, I need to pay my fee. For this reason, I go door to door selling books and hesitatingly, can I get some water please? I am very thirsty. उसने कहा बिल्कुल ठीक है मैम, मुझे अपनी स्कूल की जो फ़ी है वो पे करनी है, इसीलिए मैं ये किताबें एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे या घर घर जाकर बेच रहा हूँ. और फिर उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, कैन आई गेट सम वाटर प्लीज़, क्या मैं कुछ पानी ले सकता हूँ. आई एम वेरी थर्स्टी, मुझे प्यास भी बहुत लगी है. द लेडी लुक्स एट हिम एंड सेज, वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, लेडी श्योर जस्ट अ फ्यू मिनट्स. चाइल्ड गोज इनसाइड एंड कम्स बैक विद अ ग्लास. वो कहती है जस्ट थोड़ी देर रुको बच्चे, और फिर अंदर चले जाती है और एक ग्लास के साथ वापस आती है. Here you are, here are some milk. कहते ठीक है तुम आ गई, ये देखो बेटा ये तुम्हारे लिए मैं दूध लाई हूँ. You are so weak, तुम कितने कमज़ोर लग रहे हो.
It appears you haven't eaten for days. ऐसा फील हो रहा है जैसे तुमने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया. Boy, taking the glass from lady and drinking. उसने उस लेडी से वो गिलास लिया और उसको पी लिया. थैंक यू सो मच मैम. उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद मैम. यू आर वेरी काइंड. आप बहुत दयालु हो. हाउ मच आई डू ओ यू बी द मिल्क. कहते मैं इसके लिए तुम्हें फॉर दिस मिल्क, मैं इस मिल्क के लिए तुम्हें क्या इसका पे कर सकता हूँ, क्या इसकी क्या कीमत है. राइट. लेडी स्पीकिंग वार्मली. Nothing. You owe me nothing. My mother has taught me not to accept payment for the deeds of kindness. कहते बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे ये टीच किया है कि जब तुम कोई अच्छा काम करते हो, दया का काम करते हो, तो उसके लिए तुम्हें किसी भी पैसे को लेने की ज़रूरत नहीं है. And let me buy the book from you. How much does this book cost? और हाँ, लाओ मैं तुम्हारी एक किताब खरीदूँ, इसकी क्या कीमत है. बॉय स्माइलिंगली. थैंक यू मैम. आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस. उसने कहा धन्यवाद मैम, मैं ये चीज़ हमेशा याद रखूँगा. द बुक इज़ फॉर £4.70. इसकी कीमत 4 पाउंड्स और 70 पेंस है. द लेडी टेक्स द बुक एंड हैंड्स ओवर 5 pounds टू द बॉय एंड टेल्स हिम टू कीप द चेंज. The boy smiles and leaves the house. He is happy and he feels stronger. ठीक है. Now he felt very good. उसने उसको 5 पाउंड दिए. इंस्टेड उसको भी 30 पेंस वापस मिलने थे, लेकिन उसने कहा नहीं बच्चे, ये तुम इसकी जो चेंज रहेगी वो तुम अपने पास ही रखना. और लड़का चला जाता है. वो बहुत खुश है और उसमें अब ज़्यादा एनर्जी लग रही है, बिकॉज देखो उसने दूध भी पी लिया और उसकी किसी ने हेल्प भी की, और हेल्प के साथ साथ उसको एक्स्ट्रा अमाउंट भी दिया. तो ऑब्वियसली वो लड़का जो था अब बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था. नाउ सेकेंड सीन कम्स. नाउ दिस सीन कम्स आफ्टर सो मैनी ईयर्स. ओके, सो द लोकेशन विल बी एंटायरली चेंज्ड. दिस इज़ अ सीन ऑफ मॉर्निंग. नाउ द अर्लियर सीन वॉज ऑफ आफ्टरनून. पहला सीन आफ्टरनून का था, अब ये मॉर्निंग सीन है. And the location is of a big city hospital, and the characters are Dr. Peter Brown, Dr. Howard Kelly. Now see, Dr. Brown and Dr. Kelly, they are discussing a case. Doctors हैं, उनके पास कोई केस आया है बहुत ही critical, and they are discussing it. Dr. Kelly, is it difficult case, Dr. Brown? Dr. Kelly कहते हैं कि Dr. Brown, क्या ये बहुत ही difficult case है? डॉक्टर ब्राउन कहते हैं येस इट्स कॉम्प्लिकेटेड. वी हैव नॉट येट बीन एबल टू डायग्नोज दिस प्रॉब्लम. हम लोग अभी तक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन या इसको डायग्नोज नहीं कर पाए हैं. डायग्नोज होता है किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना कि इसमें प्रॉब्लम क्या है. ठीक है. डॉक्टर कैली कमिंग नियर डॉक्टर ब्राउन. डॉक्टर कैली जो है वो डॉक्टर ब्राउन के पास आते हैं. हु इज़ द वुमन, वेयर इज़ शी फ्रॉम एंड हाउ डिड शी बिकेम सो इल. डॉक्टर कैली कहते हैं कि ये कौन है और ये कहाँ से आई है और ये इतनी बीमार कैसे हो गई. डॉक्टर ब्राउन फेसिंग डॉक्टर कैली. शी इज़ फ्रॉम ब्लैकपूल. वो ब्लैकपूल से है. द डॉक्टर्स देयर एडवाइज्ड हर टू कम टू दिस हॉस्पिटल एज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हर डिजीज़. इट स्टार्टेड विद द फूड पॉइजनिंग बट गॉट कॉम्प्लिकेटेड. उसने कहा कि उनके जो डॉक्टर्स वहाँ थे उनको इस केस का समझ नहीं आया, तो उन्होंने ये हॉस्पिटल रिकमेंड किया है, और ऐसे लगा है कि जैसे फूड पॉइजनिंग से उनको ये प्रॉब्लम शुरू हुई है. परहैप्स हर लाइव्स हैज़ गॉट इफेक्टेड. और लीवर्स, ऐसे लग रहा है जैसे उसके लीवर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हो गए हैं. डॉक्टर कैली व्हाट फ्रॉम ब्लैकपूल. क्या ब्लैकपूल से. दैट्स वेयर आई कम फ्रॉम. कहता वहीं से तो मैं भी हूँ, मेरा भी वही वाला होम टाउन है. वेयर इज़ द लेडी. वो लेडी कहाँ है. डॉक्टर ब्राउन टेकिंग डॉक्टर कैली टू द हॉस्पिटल रूम. डॉक्टर ब्राउन डॉक्टर कैली को वहाँ ले जाते हैं. नाउ डॉक्टर ब्राउन देयर शी इज़. ये है वो लेडी. शी नीड्स इमीडिएट सर्जरी. इसको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है. आई डोंट थिंक वी कैन डू मच इन केस इवन आफ्टर सर्जरी. और मुझे लगता है कि आफ्टर सर्जरी के बाद भी शायद वो प्रॉपर वे से ठीक ना हो पाए. डॉक्टर कैली
पीपिंग इन टू द रूम एंड सीज स्लीपिंग वुमन स्माइल्स। वो उस वुमन को देखता है, ऐसे पीप करता है, जैसे छोटे से सुराख से देखने को कहते हैं पीपिंग, ठीक है। तो देखते हैं और थोड़ा हंसते हैं, स्माइल करते हैं। वी मस्ट डू आवर बेस्ट एंड आई विल डू माई बेस्ट टू सेव हर। कहते हैं हमें अपना पूरा जोर लगा देना चाहिए और मैं इसके लिए इतना जितना भी हो सकता है मैं अपनी एफर्ट्स लगाऊंगा उसकी लाइफ को बचाने के लिए। डॉक्टर ब्राउन, श्योर डॉक्टर, वी विल मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू सेव हर। ठीक है सर, हम लोग बिल्कुल अपना पूरा जोर लगा देंगे, पूरी कोशिश करेंगे उसकी लाइफ को बचाने के लिए। डू यू नो हर, क्या आप उसे जानते हैं? डॉक्टर कैले स्माइल्स अगेन। डॉक्टर कैले फिर एक हल्की सी स्माइल देते हैं, मुस्कान देते हैं। नाउ हियर कम्स द थर्ड सीन। नाउ द लोकेशन इज अ रूम इन द हॉस्पिटल। ये एक हॉस्पिटल में रूम है। कैरेक्टर्स आर द लेडी, देखिए जो लेडी है वो तीनों ही सीन्स में उसका है। देन अ नर्स एंड अ मैन फ्रॉम द बिल डिपार्टमेंट। एक आदमी है जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट से है, जो कि बिल जो है वो लेके आया हुआ है। एंड द नर्स प्रिपेयर्स टू गिव मेडिसिन टू द लेडी। और जो नर्स है वो मेडिसिन बना रही है उस लेडी के लिए। मैन गिविंग सम पेपर्स टू द नर्स, वो उस नर्स को कुछ पेपर्स देता है एंड कहता है इज शी फीलिंग बेटर, क्या वो अच्छा फील कर रही है? शी इज़ लकी दैट डॉक्टर हॉवर्ड कैली हैंडेड हर केस। कहते ये तो बहुत किस्मत वाली है कि डॉक्टर हॉवर्ड कैली इसके केस को पर्सनली अटेंशन दे रहे हैं। देयर इज़ हर बिल, ये उसका बिल है। शी नीड्स टू पे विद इन 2 days एंड शो हर द बिल। उसको कहते 2 दिन में इसको बिल देना पड़ेगा, उसको ये बिल दिखा दो। नर्स टेकिंग द बिल फ्रॉम द मैन, वो उस आदमी से बिल लेती है। यू आर राइट, शी इज़ लकी, बिल्कुल वो बहुत ही किस्मत वाली है। एंड येस शी इज़ इन मच बेटर एंड हेल्दियर, वो तो अब ज़्यादा हेल्दियर और बेटर हो गई है। नर्स गिव्स मेडिसिन टू द लेडी। नर्स गिव्स मेडिसिन टू द लेडी। नर्स उस लेडी को मेडिसिन देती है। नर्स हैंडलिंग ओवर द बिल टू द लेडी, वो उस लेडी को बिल दे देती है। हियर इज़ योर मेडिसिन एंड दिस इज़ योर बिल, ये तुम्हारी मेडिसिन है और ये तुम्हारा बिल है। एज़ पर हॉस्पिटल रूल्स यू नीड टू पे द बिल इन 2 days। हॉस्पिटल के रूल्स के मुताबिक तुम्हें 2 दिन में ये बिल है पे करना है। लेडी लुकिंग वरीड, उसको बहुत चिंता हो जाती है। द हॉस्पिटल सीम्स टू बी वेरी एक्सपेंसिव, हॉस्पिटल तो बहुत ही मुझे महंगे वाला लग रहा है। नर्स यस मैम, दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव हॉस्पिटल इन लंदन, ये लंदन का सबसे महंगे वाला हॉस्पिटल है। लेडी लुक्स एट द बिल, इट विल टेक मी लाइफ टाइम टू पे द बिल। वो उस बिल की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे तो सारी उम्र लग जाएगी इस बिल को पे करने के लिए। इट इज़ साइंड बाय डॉक्टर हॉवर्ड कैली, और उसके साइन की उसके नीचे साइन होते हैं डॉक्टर हॉवर्ड कैली के। नर्स येस ही इज़ वेरी काइंड, ही टुक स्पेशल केयर ऑफ यू, ही इज़ फ्रॉम योर सिटी। उसने कहा कि हाँ ये डॉक्टर हॉवर्ड कैली हैं, इन्होंने तुम्हारा स्पेशल ध्यान दिया एंड वो आप ही की सिटी के हैं। लेडी लुकिंग इंटरेस्टेड, रियली इज़ ही फ्रॉम ब्लैकपूल, रियली सच में, क्या वो ब्लैकपूल से हैं? नर्स येस ही इज़, लेट मी सी योर बिल। उसने कहा हाँ बिल्कुल वहीं से हैं, ये देखो मैं तुम्हें बिल दिखाती हूँ। टेक्स द बिल एंड लुक्स एट द एंड स्माइल्स। येस समथिंग इज़ रिटन ऑन इट, डिड यू सी इट? उसने कहा देखो देखो यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, क्या आपने इसको देखा? लेडी नो लेट मी सी इट अगेन, नहीं मुझे दोबारा देखने दो। रीड्स अलाउड विद टीयर्स इन आइज, वो उसको ज़ोर से पढ़ती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसमें लिखा हुआ है पेड इन फुल, कि ये पूरी तरह से क्लियर है बिल। ईयर्स एगो विद द ग्लास ऑफ मिल्क, कहते हैं ये बहुत साल पहले ही पे कर दिया गया था एक दूध के गिलास के बदले में। डॉक्टर हॉवर्ड कैली, और नीचे उसके साइन थे डॉक्टर हॉवर्ड कैली के। आप इस पिक में भी देख सकते हैं बच्चे, जो पिक है उसके नीचे लिखा हुआ रेड कलर से पेड इन फुल ईयर्स एगो विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। नाउ द लेडी
वो कहती है गॉड ब्लेस हॉवर्ड, आई एम वेरी हैप्पी, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा करे, मैं बहुत ही खुश हूँ। माई फेथ इन गॉड एंड गॉडेसेस ऑफ पीपल हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर टूडे। My faith in God and goodness of people has become stronger today. कि मेरे मन में विश्वास भगवान और मानवता की अच्छाई के ऊपर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो शेयर इट विद अदर्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ऑल्सो. Till then, it's a time to say bye bye.